आज हमारे बीच में एक ऐसी प्रतिभा मौजूद है जो रिमोट एरिया से आती है, जिसे अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले अलीराजपुर से हमारे बीच में आज हमारे परिवार की शुभांगी शर्मा मौजूद है। शुभांगी थिएटर, इनोवेशन और सामूहिक जुड़ाव के प्रति जुनून रखने वाली एक एंटरप्रेन्योर, व्यवहारिक रूप से अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की ओर अग्रसर है। हमारा सौभाग्य है कि श्री खांडल विप्र परिचय कुटुंब परिवार हमारे बीच, हमारे समाज की इस गौरवशाली प्रतिभा को पाकर धन्य हुआ है। शुभांगी यस सर का जीवन एक श्रेष्ठ धारा की तरह बढ़ता चला रहा है और ये वर्तमान में गुजरात स्टेट में पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई कर रही हैं। तो आइए हम पारुल से जानते हैं उनकी ही जवानी, उनकी जिंदगी। तो पारुल, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, आप जिस शहर से आती हैं अपने उसके बारे में बताइए, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Sir, myself Shubhangi Sharma, and currently I am pursuing BTech CSE from Parul Institute of Technology. And my born was in in Guna district, Madhya Pradesh only. And my father is living in Alirajpur, Madhya Pradesh. He is a government worker in hospital, and my mother is a government teacher in Alirajpur at Ambua. And Okay. I have a small brother. He is also in first year at Parul Institute only. यस, उसका नाम भी बता दीजिए आप जल्दी से। Okay, so my father's name is Mr. Rishi Kumar Sharma. My mother's name is Mrs. Mamta Sharma, and my brother name is Master Swastik Sharma. अभी आपने अपनी बात अंग्रेजी में कही है, लेकिन समाज के बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, इसलिए हम आगे का वार्तालाप हिंदी में करें। Okay, no problem, sir. चलेगा। Yes, sir. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा शुभांगी जी, क्या आप हमें थिएटर कलाकार के रूप में अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देंगे? थिएटर सर बेसिकली मेरा हमेशा से एक सपना था कि मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, प्ले करना है, जो कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में मुझे वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला, क्योंकि छोटी जगह है, वहां पर ये चीजें अधिकतर नहीं होती है। पर स्कूल में मैंने छोटे छोटे प्ले से अपना थिएटर चालू करा, और जब मैं वडोदरा आई तो यहाँ पे मुझे एक पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला, अनिरादिता थिएटर एंड फिल्म्स करके, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर है। वहां से मैंने अपना थिएटर प्ले चालू करा, जो कि छात्र सांसद, जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए मैंने 2 प्ले करे हैं, जहां पर हमारी चीफ गेस्ट थी किरण बेदी मैम, और कई बॉलीवुड के एक्टर्स, डायरेक्टर्स जैसे शकुन बत्रा सर, सोनू सूद सर, ये सारे वहां पर अवेलेबल थे। तो 2 प्ले मैंने इनके लिए करे हैं, प्लस एक प्ले कानन इंटरनेशनल करके जो कंपनी है, जो कि स्टूडेंट्स को एक इंडिया से अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजने में हेल्प करती है, तो उसके बारे में, उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, उसके लिए मैंने थिएटर प्ले करा। बेसिकली मेरा स्टार्टिंग हुआ था कॉलेज के फेस्ट से, धूम से, जहां पर मुझे एज अ स्मॉल थिएटर आर्टिस्ट की कॉलेज का फेस्ट, एक टीम के लिए कोई मेंबर चाहिए तो आपको लेकर जाना है, परफॉर्म करोगी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं थिएटर कर सकती हूँ, मेरी हॉबी है, तो मैंने वहां से अपना स्टार्ट करा। और मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही 3 गोल्ड मेडल मिले धूम में, जिसमें मैंने मोनोलॉग परफॉर्म करा। मोनोलॉग इन द सेंस जो एक सिंगल परफॉर्मेंस होता है, किसी कैरेक्टर को प्ले करते हो वहां पर, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। दूसरा मेरा था एक नुक्कड़ नाटक, जो कॉलेज में पहला मेरा नुक्कड़ नाटक था, उसमें भी मेरी टीम को पूरी फर्स्ट मेडल मिला, गोल्ड मेडल। और उसके बाद मैंने फिर कैंसर डे के लिए भी बाहर वडोदरा सिटी में जाके नुक्कड़ प्ले करा। कैसा लगता है जब आप ये इस तरह से लोगों को इंस्पायर करती है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से? आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? और आप कैंसर जैसे सब्जेक्ट पर नुक्कड़ नाटक कर रही हैं, तो कैसा लगा आपको?
और आप बहुत अच्छा लगा सर, जब हम लोगों का नुक्कड़ नाटक प्ले हुआ, ये रियल इंसिडेंट से हमारा जब प्ले खत्म हुआ, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का हमारा प्ले था। और लाइक वडोदरा के आसपास जो गांव है, वो गांव में अधिकतर लोग बीड़ी, सिगरेट और ड्रिंक से रिलेटेड एडिक्टेड रहते हैं कि उन्हें वो चीज चाहिए होता है। लेकिन हमारे प्ले ने इतना इंस्पायर करा कि 3 लोग हमें 1 हफ्ते बाद आकर बोले कि आपकी जो टीम ने नुक्कड़ नाटक प्ले करा था, वो देखकर हमें इतना अच्छा लगा, फिर इतनी इंफॉर्मेशन मिली जिसके कारण हमने हमारा जो बीड़ी पीने की जो आदत थी, एक जो लत थी, वो हद से ज्यादा कम हो गई। और हम लोग आशा करते हैं कि हम वो चीज छोड़ दे, तो वो प्राउड फील होता है कि हाँ, हमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी और जो प्ले करा था, उससे किसी न किसी को तो फायदा हुआ। आज 3 लोग हुए, कल फिर से उनसे 3 और लोग इन्फ्लुएंस होके आगे जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको आकर बोलता है कि नहीं, आपका प्ले अच्छा था और हमें उससे ये सीखने को मिला, तो वो एक प्राउड फील होता है। मैं वो जो आपने प्ले किया उसका कोई ऐसा डायलॉग जो अभी सबके लिए संदेश के रूप में काम आ सकता है, जरा बोलकर बताइए। सर, वो प्ले तो एक्चुअली बहुत पुराना हो चुका है, तो उसका डायलॉग तो याद होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एक कॉमेडी प्ले था। उसकी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लाइक उसमें एक नेता था, बबलू भैया करके जिनका नाम था, जो कि एक ड्रग एडिक्टेड थे। उन्हें उसके बिना ही मतलब उनका दिन की शुरुआत नहीं होती थी। तो हमने स्टोरी को उस तरीके से रिक्रिएट करा था कि वो सुबह उठते ही बीड़ी पी रहे, अपनी दिनचर्या एक गलत आदत से कर रहे, तो उनका पूरा दिन बेकार जा रहा है। और उसके बाद में जब हमने उनको कैंसर के बारे में बताया कि इससे आपको ये बीमारी हो सकती है, आप इसका सेवन कम करके कुछ और चीज अपनाए, गर्म पानी पिए या फिर सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीकर फिर ब्रश करे, इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या सुधारे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो उससे एक इंसान जरूर इन्फ्लुएंस हुआ था। इस तरीके से हमारा वो स्टोरी लाइन था। ग्रेट ग्रेट। मैं यहाँ आपसे पूछूंगा एक बात। जी सर। आपकी जिंदगी किस तरह से डिफाइंड है प्रतिदिन, कैसे आप अपनी जिंदगी को जीती हैं? बेसिकली मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो सुबह 6:30 हमारा उठने का टाइम होता है। 6:30 पे आपको उठ के ब्रश वगैरह करके अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके मैस जाना होता है, नाश्ता करके। नाश्ता करने के लिए नाश्ता करके हम लोग आते हैं, रेडी होकर कॉलेज आवर्स चालू हो जाता है। 9:45 to 4:45 अप्रोक्स हमारा कॉलेज आवर्स होता है। देन कॉलेज से आके मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रीडिंग रूम में होती हूँ, जहाँ पर लाइक स्टूडेंट्स बैठ के, कॉलेज का ही लाइब्रेरी है जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो मेरा शेड्यूल सिंपल है, लाइक उठो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, देन कम बैक टू हॉस्टल। ओके। सोशल मीडिया पे कितना टाइम बिताती? सोशल मीडिया पे सर मेरा टाइम होता है मैक्स टू मैक्स 1 आवर, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा दिन भर क्लासेस भी रहता है, तो थोड़ा कम टाइम मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एज ए इनोवेशन एम्बेसडर भी काम करती हूँ, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं का काम चालू होता है। कभी इवेंट से रिलेटेड कोई काम आ जाते हैं, या फिर कोई पोस्ट क्रिएट करना होता है, टेक्निकल हो तो कोई वेबसाइट वगैरह बनानी होती है। तो मेरा सोशल मीडिया ऑनलाइन काम तो होता है, लेकिन जो सोशल लाइफ होती है इंस्टाग्राम और फेसबुक वाली, वो लाइफ मेरी नहीं है, वो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपकी मुलाकात प्रख्यात लोगों से हुई है। हाँ सर। किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? सर मेरी सबसे पहले तो फिल्म सेलिब्रिटी तारक मेहता में जो तप्पू का कैरेक्टर करते थे, हाँ हाँ। सर उनसे हुई थी। वो हमारे कैंपस में आए थे, तो सबसे पहले सेलिब्रिटी में मैं उन्हीं से मिली थी। एज अ उनके वेलकमिंग के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद में अभी रिसेंटली हमारे कैंपस में ऑर्गेनाइज हुआ था वडोदरा स्टार्टअप फेस्टिवल 4.0, जिसमें मुझे श्री रामानंद रामनाथन, जो कि फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है टीसीएस कंपनी के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। प्लस मिस स्नेहा बासु रॉय, जो कि वेंचर कैपिटल्स की फाउंडर है अभी, और गूगल इंडिया में एज ए स्टार्टअप को लीड करती हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। एच.टी. पटेल सर, जो गोल्डी सोलर और आरआर ग्लोबल के फाउंडर है, उनसे मेरी फिलहाल में मुलाकात हुई। कल ही मैं फार्म इजी, जो कि एक एप्लीकेशन है जो घर घर आपके पास मेडिसिन पहुंचाता है, उनके फाउंडर श्री हर्ष पारिक सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और एक टीवी एक्ट्रेस मिस प्रिया थानकी,
जो राधा कृष्णा शो में रोल कर चुकी है, श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश सोनी टीवी पे जो आता था उसमें रोल कर चुकी है। वो मेरी काफी अच्छी दोस्त भी है और उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है सर। बहुत अच्छी बात है कि इसी तरह से आपका संपर्क महान हस्तियों से होता रहे और आप भी एक दिन एक महान हस्ती बने तो लोग आपसे मिलने के लिए लायक हों। जिस तरह से आज उनके प्रति धन्यवाद का भाव रख रही है, उनके प्रति आदर का भाव रखती हैं, उसी तरह से आपके प्रति भी आपकी कोशिशों से, आपकी ईमानदार सतत प्रयासों से परमात्मा आपको उस स्थान पर पहुंचाए जहां आप जानी चाहते हैं। तो वो स्थान कहाँ है, आप अपने लिए कहाँ क्या देखती हैं, भविष्य में आप किस जगह पर होंगी, आपकी आइडेंटिटी कैसी हो, किस तरह के? सर मेरा सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और मैं उसी सपने की तरफ नए नए नॉलेज को लेकर हर जगह से जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है वो लेकर अपनी लीडरशिप क्वालिटी को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। फिलहाल अभी मेरा 3rd ईयर है, जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होता है मैं अपने IAS की प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करूंगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगी समाज के लड़कियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बुजुर्गों से तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है जो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज अभी नहीं है जितना उनके पास है। और जो मेरी एज के हैं या मेरे से छोटे हैं उनके लिए मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि इंसान फेल कहीं ना कहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज ली और आपको एक ही बार में मिल गई। मेरे साथ भी बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि अच्छे अच्छे चीजें मेरे पास तक आते आते हुए भी रह गई, पर मैंने उनसे कभी गिव अप नहीं करा कि नहीं मैं ये चीज अब नहीं आई तो मैं नहीं करूंगी। तो कभी गिव अप मत करो, सिर्फ जो आप कर रहे हो उस चीज को करते रहो, कभी ना कभी आपको उसका फल जरूर मिलेगा, फिर चाहे वो थोड़ा सा उसमें टाइम ही क्यों ना लगे। गिव अप नहीं करना चाहिए, सिंपल सी चीज। अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, आगे बढ़ना है, तो गिव अप मत करो। एक चीज में अब आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हाँ, शॉर्ट आंसर, स्ट्रेट अवे, ठीक है? एकदम स्ट्रेट शॉर्ट आंसर। मैं ये जानना चाहता हूँ आपका रोल मॉडल कौन है? मम्मा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने मेरी मम्मा को देखा है कि आफ्टर मतलब उनका जब ऐसा फेस था ही नहीं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सके। रिसेंटली अभी मम्मी को 1 साल हुआ है उनकी गवर्नमेंट जॉब को मिले हुए, भी वर्ग 1 में, जहां पर इतने कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कुछ मेरी एज के कैंडिडेट्स हैं, कुछ मेरे से बड़े कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों का जॉब रह गया। लेकिन मेरी मम्मा ने कंटिन्यू घर का काम भी संभाला, प्राइवेट जॉब भी की और उनकी पढ़ाई भी साथ में की। लाइक शी वाज डूइंग ऑल द वर्क, वो सारा काम एक साथ कर रही थी। तो उनको देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर मम्मी घर का काम संभालते हुए जॉब करते हुए अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकती है। वर्ग 1 में नौकरी लगना आसान बात नहीं है, क्योंकि सबसे टफ एग्जाम होता है टीचरशिप में। अगर आपको सीधा वर्ग 1 में जॉब मिलती है, लोग प्रमोट होकर आते हैं, मम्मा को सीधा वर्ग 1 में जॉब मिला, तो वो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे अच्छा लगता है, सीखने को कुछ मिलता है, तो मम्मा मेरी इंस्पिरेशन है। पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? पापा हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहते हैं। मैं जब भी बोलती हूँ नहीं पापा ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चीज करनी है, वो करनी है, पापा इसलिए कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो पापा एक जो है मेरी बैकबोन है, एक सपोर्ट सिस्टम है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ। और छोटा भाई? छोटा भाई वो तो उसका थोड़ा ऐसा रहता है कि अच्छा दीदी ने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूंगा, वो फॉलोअर है, रहता है, वो सपोर्ट। हाँ, नहीं को मेहनत तो उसकी भी रहती है, पर हाँ बोल सकते दीदी ऐसा करी तो मैं भी करूंगा, वो वाला सीन। ओके 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 ओके। अच्छा एक बात बताओ। जी सर। आपकी हॉबी क्या है? ये सब तो ठीक है कैरियर के लिए, इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? मेरा हॉबी थिएटर, डांसिंग और पोएट्री और शायरी वगैरह लिखना है, जो मैं लिखती हूँ। एक शायरी सुनाकर बताइए। सर वो शायरी ऐसे समाज वाले इंटरव्यू में सुनाना थोड़ा मुश्किल होगा। अरे कोई बात नहीं, बी फ्री। जो अगर लिखा है आपके उससे सोचकर कविता अगर आपने कोई लिखी हो तो बताइए। ओके सर।
सर मैं देख के शायरी बोलूं 2 मिनट ऐसे, क्योंकि हाँ याद हाँ, वो रखना। देख कर बोलिए, कोई बात नहीं, देख कर बोलिए, बिल्कुल देख कर बोलिए, चिंता नहीं करिए, बिल्कुल घर की बात है, ये एडिट हो जाने वाला है, उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अभी और कैमरा। और और रोटे अभी आपका रोटेशन में बराबर नहीं आया है, रिवर्स अभी दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। यू आर। अच्छा, हाँ, अभी ठीक है नहीं और घुमाइए इसको। ऐसा। हाँ नहीं, अब ठीक है, चलिए ऐसा बोलिए, कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है सर। ये पोयम मैंने तब लिखी थी जब मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, मम्मा पापा घर से दूर है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक पॉइंट के लिए अकेला फील हुआ था। ओके। आसमान चढ़ना तो सीख लिया मैंने, पर हम्म। अक्सर भूल जाती हूँ कि जमीन ही ठीक है। ऊंचाई छूने के बाद जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, खुद को अक्सर अकेला पाती हूँ। दोस्ती की थी मैंने अनजान लोगों को अपना साथी बनाने के लिए, पर अब शायद उन दोस्तों को ही मेरी जरूरत नहीं है। कहने को तो बहुत लोग हैं मेरे साथ, कहने को तो बहुत लोग हैं मेरे साथ, पर अफसोस मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है। क्या ये बात है। थोड़ा सा बहुत डीप था, और अगर नॉर्मली चलेगा तो एक मेरे पास थोड़ा सा कॉमेडी वाला भी है, आप कहे तो मैं बोलिए सुना। बोलिए 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 बोलिए। ये मैं जब मेरी मम्मा की जॉब लगी थी और मैं मम्मी के स्कूल गई थी, तो मैंने कुछ चीज नोटिस की थी, उसके ऊपर मैंने ये पोयम लिखी है, एक ओके। प्यून और टीचर के बीच में। हम्म। कि जब स्कूल की पुरानी मैडम ने चपरासी को ओए कहकर बुलाया, तो नई मैडम को उस चपरासी पर बड़ा तरस आया। बोला लोग जाने कहाँ से पढ़कर आ जाते हैं, भला ओए कहकर किसी को भी बुलाते हैं। फिर वो चपरासी से बोली, सुनो मैं शिष्टाचार निभाऊंगी, तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। चपरासी गदगद हो गया, बोला आप सरीखे लोगों का ही हम गरीबों को साथ है, मैडम जी मेरा नाम तो प्राणनाथ है। और हिंदी में हम लोग प्राणनाथ हमारे हस्बैंड को बोलते हैं, तो वो मैडम के लिए वो बोलना थोड़ा अजीब हो जाता है। उसके आगे की पोयम है, मैडम जी सकुचाई, पल भर कुछ बोल ना पाई, फिर कहा इस नाम से अच्छा ना होगा तुम्हें बुलाना, अगर कोई घर का नाम हो तो मुझे बतलाना। चपरासी बोला, मेरे घर में सब मुझे दुलारते हैं, पत्नी से लेकर बाबूजी तक बालम कहकर पुकारते हैं। मैडम की समझ में कुछ ना आया, तब उन्होंने एक नया आइडिया लगाया। बोली रहने दो, अब पहेलियां ना बुझाओ, मोहल्ले वाले तुम्हें क्या कहते हैं ये बताओ। चपरासी बोला, मैडम जी सबका हम दिल बहलाते हैं, और पूरे मोहल्ले में साजन कहलाते हैं। मैडम जी अब तक ऊब चुकी थी, उपाहों में डूब चुकी थी। कहा मुझसे ये सब नाम कहाँ से लिए जाएंगे, तुम अपना सरनेम बताओ उसी से काम चलाएंगे। चपरासी बोला, मैडम जी क्या करूं, सारी दुनिया का एक ही गेम है, आप सरनेम से बुलाइए, स्वामी मेरा सरनेम है। अब मैडम चिल्लाई, जोरों से चिल्लाई, ओए मेरा सर मत खा, जा एक कप गरम चाय लेकर आ। एक कप गरम चाय में सारा काम ठीक हो गया। एक एक कप गरम चाय। जी। शुभांगी, आपको आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। श्री थैंक खांडल यू। मित्र परिचय कुटुंब परिवार आपको अपने बीच पाकर धन्य हुआ, और आप जैसी प्रतिभाशाली शुभांगी हमारे परिवार से हैं, खांडल विप्र परिवार से हैं। आपका पुनः अभिनंदन करते हुए मैं आप मंगल शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप थैंक आपके जीवन में सफल हों, और जो भी लक्ष्य आपने अपने आप के लिए निर्धारित किए हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, वो आप उसे हासिल करें। आपकी मम्मी आपकी रोल मॉडल है, उनका अनुसरण करें, और आपके पापा का आपको स्नेह मिलता है, और आपका छोटा भाई आपको फॉलो करता है, और आपके दोस्त आपका साथ देते हैं, और आपका कॉलेज आपको अवसर देता है, और उसके माध्यम से आप बड़े बड़े लोगों से मिलने में आपको आपकी मुलाकात होती है। उन सब के लिए पुनः बधाई, और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ आपको बहुत बहुत
धन्यवाद।